हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में बड़ी मोटरों की ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जिसमें 3 कॉन्टैक्टर्स मेन, स्टार, डेल्टा और एक ऑन डिले टाइमर का यूज़ करके वायरिंग की जाती है। यदि किसी वजह से स्टार्टर का टाइमर ख़राब हो जाता है, प्रोडक्शन न रुके, इसके लिए बिना टाइमर से भी स्टार डेल्टा को ऑपरेशन में लिया जा सकता है, जिसके कंट्रोल वायरिंग और वर्किंग को आज हम इस वीडियो में ड्राइंग की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल सभी स्टार्टर की तरह सबसे पहले कंट्रोल फेस को ओवरलोड रिले से कनेक्ट कर दिया जाता है। ओवरलोड रिले के आउटपुट से स्टॉप पुश बटन और स्टॉप पुश बटन से ही स्टार्ट पुश बटन में सप्लाई दे देते हैं। हमें पहले स्टार कॉन्टैक्टर को डेल्टा कॉन्टैक्टर से इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक करके चालू करना है। इसके लिए स्टार्ट पुश बटन से कंट्रोल सप्लाई को डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी में जोड़ते हुए स्टार की कॉइल के एक सिरे से कनेक्शन कर देते हैं और दूसरे सिरे को न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। यहाँ स्टार कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिल जाती है। अब हमें स्टार के साथ मेन कॉन्टैक्टर को भी चालू करना है। इसके लिए सप्लाई को स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से स्टार कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी के पहले सिरे में जोड़ते हुए दूसरे सिरे को मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल में कनेक्शन कर देते हैं और कॉइल की दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ स्टार और मेन कॉन्टैक्टर दोनों को सप्लाई मिलने पर चालू हो जाते हैं। अब लगभग 10 सेकंड के बाद स्टार कॉन्टैक्टर को बंद करके डेल्टा कॉन्टैक्टर को चालू करना है। इसके लिए स्टार के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के इनपुट पर अवेलेबल फेज सप्लाई को मेन कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जोड़ देते हैं। अब डेल्टा कॉन्टैक्टर को स्टार कॉन्टैक्टर से इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक करना है। इसके लिए मेन कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटपुट से स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी में कनेक्शन कर देते हैं। स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद भी मेन कॉन्टैक्टर चालू रहे, इसके लिए होल्डिंग सप्लाई को मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल से इसके एनो के आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं और फाइनली स्टार के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटपुट से डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई से जोड़ देते हैं और इसकी कॉइल के दूसरे सिरे को भी न्यूट्रल दे देते हैं। यहाँ हमने कंट्रोल वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। यह कैसे वर्क करता है, आइए आगे वीडियो में जानते हैं। इनिशियली कंट्रोल सप्लाई चालू करने पर कंट्रोल फेज, ओवरलोड रिले, स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन स्टार मेन कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी के इनपुट में अवेलेबल रहती है, जिसे मैंने रेड कलर लाइन से इंडिकेट किया है। जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तब कंट्रोल फेज सप्लाई डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी से स्टार की कॉइल को मिलने लग जाती है और न्यूट्रल इसके दूसरे सिरे से डायरेक्टली मिल जाता है, जिससे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। स्टार कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट, जिससे मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई दी जाती है, एनसी में, और एनसी कॉन्टैक्ट, जिससे डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई दी जाती है, एनो में चेंज हो जाते हैं। स्टार कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट एनसी में चेंज होने पर मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल को फेज सप्लाई मिलने लगती है और न्यूट्रल इसके दूसरे सिरे पर डायरेक्टली मिलने से मेन कॉन्टैक्टर भी चालू हो जाता है। यहाँ दोनों स्टार और मेन कॉन्टैक्टर ऑन होने पर मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रन होने लगती है। मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में तब तक चलाते हैं जब तक कि इसकी स्पीड लगभग 80% न पहुंच जाए। इसके लिए स्टार्ट पुश बटन को 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं। स्टार कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट एनो में चेंज होने पर डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को कंट्रोल सप्लाई नहीं मिलती, जिससे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होने पर भी डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो सकता। इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग की जाती है। क्योंकि यहाँ मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया है, जिससे इसका एनो कॉन्टैक्ट भी एनसी में चेंज हो जाता है। जब 10 सेकंड के बाद स्टार्ट पुश बटन को छोड़ते हैं तो स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट पुश बटन एनसी से एनो पोजीशन में चेंज हो जाता है। स्टार कॉन्टैक्टर को कंट्रोल सप्लाई नहीं मिलने से इसका एनसी कॉन्टैक्ट फिर से एनो में रीसेट हो जाता है।
इसी तरह से इसका एनो कॉन्टैक्ट भी फिर से एनसी में रीसेट हो जाता है। अब मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई स्टार कॉन्टैक्टर के एनो से न मिलकर मेन कॉन्टैक्टर एनो के आउटपुट से मिलने लगती है, जो कि इसके ऑन होने पर एनसी में चेंज हुआ था, यानी मेन कॉन्टैक्टर के होल्डिंग सर्किट के थ्रू। इसी तरह से स्टार कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट फिर से एनसी में चेंज होने पर इसके थ्रू डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को दी गई फेज सप्लाई मिलने लगती है और न्यूट्रल डायरेक्ट कॉइल की दूसरे सिरे से मिलने पर डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। अब यहाँ मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर दोनों ऑन हो जाते हैं, जिससे मोटर अपने फुल स्पीड पर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में रन करने लगती है। यहाँ डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होने पर इसका एनसी कॉन्टैक्ट, जिसके थ्रू स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई दी जाती है, एनो में चेंज हो जाता है, जिससे डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होने पर स्टार कॉन्टैक्टर को कंट्रोल सप्लाई नहीं मिल पाती। इस तरह से डेल्टा कॉन्टैक्टर को स्टार कॉन्टैक्टर के साथ इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक किया जाता है। जब मोटर को बंद करना होता है, स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके करते हैं, जिससे सभी कॉन्टैक्टर्स के चेंज हुए एनो और एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रीसेट हो जाते हैं। यहाँ डेल्टा का एनो एनसी में और मेन का एनसी एनो में चेंज हो जाता है, जिससे सभी कॉन्टैक्टर्स को मिलने वाली कंट्रोल फेज सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है और मोटर ऑफ हो जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर की बिना टाइमर का ड्राइंग क्लियर हो गया होगा। किसी भी डाउट के लिए कमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।